बाकी भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 18 एंड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 17 चेक रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। एंड यहाँ पे भी भाई अपना इंडियन फ्लैग हमने लहरा दिया है। चलो भाई चेक रिपब्लिक में भी फ्लैग लहरा दिया है। अब निकलते हैं ड्रेसडेन के लिए। हाँ तो आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ भाई, सीन क्या हुआ। मैंने आज से 3 दिन पहले एप्पल की वेबसाइट से, एप्पल जर्मनी की वेबसाइट से एक मैकबुक ऑर्डर किया, मैकबुक प्रो M2 चिप वाला जो लेटेस्ट वाला आया हुआ है। अभिषेक का एक दोस्त है, वो जर्मनी में ही ना स्टूडेंट है बर्लिन में, तो हमें पता चला कि स्टूडेंट डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा। मैंने उसकी एक आईडी होती है यूनिक की कोई सी, वहां से ऑर्डर कर दिया एप्पल स्टोर से ही, ऑफिशियल एप्पल स्टोर से किया। अराउंड कुछ 5027 यूरो का था टोटल जो बिल बना। एयरपोर्ट्स भी थे उसमें और एप्पल केयर भी था 3 साल का। बट प्रॉब्लम क्या हुई भाई, जब मैंने अपने कार्ड से पेमेंट करी ना, मेरे कार्ड में पूरे पैसे थे जितना उसका बैलेंस था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे काटे सिर्फ 28,494 रुपीज। तो मैं हैरान, मैंने कहा भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट था और काटा इन्होंने 28,000 ही। तो मुझे लगा यार ठीक है अभी नहीं काट रहे होंगे, क्या पता बाद में काटेंगे। तो मैंने वेट किया, फिर कल मेरे पास शाम को एक और मैसेज आया कि लगभग 30,267 की, तो ये दूसरी पेमेंट थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई कुछ तो हमें काट रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी जब ऑर्डर मिलेगा। एक्चुअल में जो डिलीवरी है ना वो 31 तारीख को मिलने वाली है। कोलोजन करके एक शहर है जर्मनी में, तो मेरे को वहां से एप्पल स्टोर से पिक करना था 31 जुलाई को। तो मैंने कहा ठीक है क्या पता जब तक ऑर्डर आए बाकी पेमेंट वहीं पे लेंगे वो। बट भाई पेमेंट होने के 1 घंटे बाद ना ईमेल आता है मुझे कि योर ऑर्डर इज ऑन होल्ड। अब मैंने वो क्लिक करा कि क्यों होल्ड पे है, वहां पे लिखा है कि आपके जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, इसलिए हमने पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया है। अब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है तो ये 2 ट्रांजेक्शन कैसे हो गई कार्ड में से, अगर नहीं होती तो फिर ये 2 भी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने एप्पल सपोर्ट पे बात करी, 1-2 घंटे मत्था पच्ची करी, इधर उधर से बात करी, पता किया, तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकला भाई। तो अब यही सोल्यूशन है कि जर्मनी एंटर करते हैं, जो सबसे पहले एप्पल स्टोर आएगा वहां पर जाके उनसे बात करता हूं और पूछता हूं भाई क्या सीन है ये। एक तो 2 किस्तों में वो काट लिए पैसे और अभी भी जो ऑर्डर है वो होल्ड पे डाल दिया। तो अगर ये कहते हैं कि हम रिजोल्व कर देंगे तो मैं ऑफलाइन ही पेमेंट कर दूंगा यहीं पे अपने कार्ड से, बाकी पता नहीं यार, एप्पल स्टोर जाके पता चलेगा। तो इसलिए बॉर्डर के पास ही एक शहर है बहुत बड़ा ड्रेसडेन करके, वहां पे एप्पल स्टोर है प्रॉपर, तो उन्हीं से बात करेंगे। लो टनल क्रॉस करते ही जो है हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर देखो आप, ये आ गई है जर्मनी की सीमा और हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं जर्मनी के अंदर। यहाँ से एप्पल स्टोर जो है ड्रेसडेन का वो 40 किलोमीटर है, अराउंड 25-30 मिनट लगेंगे। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि छोटा सा बोर्ड आता है कंट्री चेंज करने पर, बट भाई उस टाइम पे भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया। हालांकि जब हमने चेक रिपब्लिक में एंटर किया था ना तब आया था, क्योंकि हम वो गाँव में से निकले थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ ही ना छोटा ना बड़ा कोई बोर्ड नहीं आया जर्मनी का। तो अभी फिलहाल हमें भाई पहले तो अपना वही विग्नेट लेना है किसी भी पेट्रोल पंप पे रोक के, क्योंकि 1 घंटे की लिमिट होती है। 1 घंटे के बाद अगर आप लोगे तो चालान हो जाएगा, तो 1 घंटे से पहले लेना है फटाफट से, जो पहला स्टेशन आएगा वहीं रोक लेंगे। हम भाई बर्लिन जा तो रहे क्योंकि इनकी कैपिटल सिटी है, प्लस हमारा रूट वही बन रहा था, बट एक्चुअल में यहाँ पे और भी अच्छी सिटीज है, जैसे कि म्यूनिक है और इसके अलावा फ्रैंकफर्ट है। तो इन जगहों पे ना भाई और भी मस्त चीज है, जैसे BMW का जो शोरूम है वो अपना बर्लिन में नहीं है, वहां पर है। इसके अलावा एक लौता DJI का स्टोर जो पूरे जर्मनी में है वो फ्रैंकफर्ट में है, बर्लिन में नहीं है। जबकि हाईवे पे भी अभी तक भाई कोई भी BMW देखने को नहीं मिली है, जबकि हम जर्मनी में एंटर कर चुके हैं। तो शायद से सिटी तक जाएंगे तब पता चलेगा। सिटी शुरू हो चुकी है भाई, बस 5-6 किलोमीटर ही है यहाँ से एप्पल स्टोर जो है। और मैं जब एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा था ना, वहाँ पे यूरोप वाले कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं पे भी जर्मनी का नाम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने देखा कि जर्मनी को ड्यूचलैंड बोलते हैं, ड्यूचलैंड या जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। इसी रीजन की वजह से आप देखोगे यहाँ की जो गाड़ी है ना, उनकी नंबर प्लेट में G नहीं लिखा हुआ, D लिखा हुआ है। बाकी ये जो डबल D है ये मतलब की जो सिटी का नाम है। ओ भाई साहब सुजुकी का शोरूम है यहाँ पे, बाहर देखो। भाई सिटी सेंटर है यहीं पे, इस वाली बिल्डिंग के अंदर ही एप्पल स्टोर है कहीं पे। ये पार्किंग है भाई, पर FREI लिखा है। अब ये फ्री है क्या है अंदर जाके ही पता चलेगा। देखते हैं, टिकट ले लेंगे, कितना ही है, आधा 1 घंटा ही रहना है, हमें पूछना पड़ेगा भाई। रिपेयरिंग चल रही है, ये लगा दिया इन्होंने। तो साइड वाली जो है इससे जाना है,
टिकट निकल जाए। ये तो एग्जिट का है भाई, कैसे खुलेगा? उधर से लाओ, उधर से वो वाला होगा। कह रहे ये तो एग्जिट है उधर, क्योंकि मशीन चल रही है। ये एग्जिट है तो एंट्री आ गई। टिकट तो निकल गई भाई, पता नहीं क्या सीन। खुल गया भाई, खुल गया। एक और बार दबाना पड़ा ये टिकट का, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 यूरो पर आवर, यानी कि 300 रुपए घंटे के। ठीक है, हमें 1 ही घंटा रुकना है, ज्यादा नहीं। काफी बड़ी पार्किंग है भाई साहब। मैंने भाई अपना लैपटॉप ले लिया। उनको अगर ऑर्डर दिखाना हो या पेमेंट वापस से वो कुछ करके ट्राई करवाए तो लैपटॉप से करूंगा, फोन से ढंग से नहीं होता। ये है भाई ड्रेसडेन, देख लो। वैसे तो ज्यादा घूमना नहीं है, आधे पौने घंटे के लिए जितना दिखा पाऊंगा दिखा दूंगा। मेन तो एप्पल स्टोर से काम है। एंड एंट्रेंस यहाँ से दिखा रहा है इस मॉल के अंदर की। घुसते ही मिल गया भाई, बिल्कुल सामने है। इतना बड़ा एप्पल स्टोर भाई साहब। अब तो इंडिया में भी खुल गया एप्पल स्टोर, वैसे तो खैर पहले नहीं होता था। यहाँ का तो अलग ही लेवल का है, देख रहे हो कितना बड़ा। एक्चुअल में भाई इनका क्या सीन है, ये ना पेमेंट जब आप ऑर्डर करते हो तब नहीं काटते हैं, जब आपका प्रोडक्ट जो है वो शिप होने के लिए रेडी हो जाता है ना, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है तब ये पेमेंट काटते हैं। तो कार्ड से तो हो नहीं पा रही। अब इन्होंने पुराना ऑर्डर कैंसिल करवाया है, नया ऑर्डर वापस से करवाया। और इस बार मैंने पेमेंट मेथड जो है ना वो पेपाल सेलेक्ट किया, तो होपफुली पेपाल अटके ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है भाई। पहले कार्ड हमारा इंडियन था, इसलिए हो सकता है दिक्कत हुई हो, बट लेट्स सी। पहले जो डिलीवरी डेट थी ना मेरे मैकबुक की वो थी 31 की, बट अब आ गई है भाई 26 की, तो और जल्दी हो गया है भाई साहब ऑर्डर प्रिपेयर। शायद से वो मैकबुक मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था वो रेडी पड़ा होगा, इसलिए वो जल्दी डिलीवरी कर रहे हैं। तो बढ़िया भाई, बर्लिन से ही मिल जाएगा, वो कोलोजन नहीं जाना पड़ेगा मेरे को। तो ये सही काम हो गया। बस पेपाल जो है ना वो भाई कुछ दिक्कत ना दे दे एंड मोमेंट पे। अगर दिक्कत नहीं हुई तो फिर बर्लिन में ही उठा लेंगे अपना नवा मैकबुक। और एप्पल स्टोर में ना 3-4 लोगों से इंटरेक्शन हुआ। एक तो भाई साहब बड़ा खड़ूस था, कह रहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदा ना। और बाकी 2-3 थे, एक लड़की थी उसमें से, उसने काफ़ी हेल्प करवा दी, तो चंगा काम हो गया। बट इनका ये सिस्टम बेकार है भाई, ऑनलाइन खरीदा तो ऑनलाइन ही झेलो, ऑफलाइन वालों को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है तो एप्पल स्टोर ही। अभी से कपड़े लेने हैं शायद से, इसलिए यहाँ आए हम स्टोर में। यहाँ ले लिया भाई अपने वही रेगुलर वॉफल। यहाँ के जो मॉल्स है ना पूरे यूरोप में एक्चुअल में जितने भी वॉशरूम बने होते हैं भाई सब के सब पेड है। 50 सेंट लेते हैं, यानी कि 50 रुपये। बताओ, चाहे सुसु जाना हो 50 रुपये खर्चो, फ्री है ही नहीं। यहाँ की स्ट्रॉबेरीज थोड़ी फ्रेश सी लग रही है, बढ़िया। सुपर मार्केट्स में भी ना विनियट मिल जाते हैं, एक बार इनसे पूछ लेता हूँ, क्या पता हो, या फिर मशीन लगी हो तो बढ़िया है, फिर फ्यूल स्टेशन में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके पास तो नहीं है, कह रही वी डोंट सेल विनियट हियर। चलो जी चलो, पार्किंग में आ गए हैं, गड्डी उठाते हैं अपनी और निकलते हैं यहाँ से। करके एक ये फ्यूल स्टेशन आ गया भाई, एंड वहाँ पे शॉप है, इतनी बड़ी शॉप है तो मतलब कि विनियट भी है 100%। तो ये देखो ऑटो वॉशिंग सेंटर भी है भाई, बट बंद लग रहा है शायद। जर्मनी में डीजल का प्राइस देख लो भाई, 1.64 लीटर है, और जो बढ़िया वाला डीजल है वो 1.65, यानी कि अराउंड 160 रुपीज़ का 1 लीटर भाई साहब। इनके पास तो है नहीं भाई, ये तो अजीब ही बात है, होना तो चाहिए। ये देख लो भाई। हेलो हेलो भाई, अंदर बैठ के पी रहे और हे कर रहे हैं। चलो जी, एक और मिल गया है फ्यूल स्टेशन टोटल का। जर्मनी के बड़े खाली खाली से फ्यूल स्टेशन लग रहे हैं, देखना ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई बसावट ही ना हो यहाँ पे। खैर सानू की भाई, अपने को विनियट मिल जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मार्केट तो भाई अच्छी खासी लग रही है, होना तो चाहिए। डू यू हैव विनियट फॉर कार? हाईवे फ्री? ओके, इन होल जर्मनी? ओके, थैंक यू। ओ भाई साहब, जर्मनी में चलता ही नहीं है विनियट, मतलब ये कह रहे हैं हाईवे जो है वो फ्री है भाई साहब। ये आपको पता ही है भाई, जर्मनी में ऑटोबान है, यानी कि ऐसा हाईवे वर्ल्ड का जिसमें भाई कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 140, 150, 200, 250, 300 पे चलाए, कोई नहीं रोकेगा, ना ही चलान होगा हमारा। वैसे जो वर्ड है ना ऑटोबान, इसका मतलब होता है हाईवे, तो मतलब पूरे दुनिया के हाईवे को ऑटोबान ही बोलते हैं। बट जर्मनी का इकलौता हाईवे या फिर ऑटोबान ऐसा है जहाँ पे कोई भी चलान नहीं होते, मतलब स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो चलो भाई, जर्मनी में तो पैसा बच गया हमारा। वो कह रहे जर्मनी में नहीं होता, लगी रहा था तेरे जैसे ना बोलते, मैं सोचा सर्च करूँ। तो जो भी 10-12 यूरो थे भाई बच गए, बल्ले बल्ले हो गई। अब यहाँ से केवल और केवल भाई 1 घंटा 10 मिनट का रह गया। बर्लिन अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास, सीधा 1 गो में खींच दूंगा, रुकना नहीं है।
गाड़ी की रेंज भाई बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अच्छा हुआ यहाँ पे फ्यूल स्टेशन मिल गया। हर जगह वही है भाई, 2 डीजल 2 पेट्रोल। सुपर वाला डलवाए, आज तुम डलवा रहे हो तो डलवा दो यार। ऐसी बड़ी भाई, इतना पैसा कमाते हो, कहाँ ले जाओगे? 100 की पार्टी हो गई, डलवा लो डीजल मेरी तरफ से। पक्की बात, 5 टैंक हमारी तरफ से नॉर्मली भरवाएंगे भाई, क्यों फालतू तुम्हारे। हाँ चलो, कितने का डालना है? फुल है यूरो 40 मेरे पास है, 40 तुम्हारे पास है। 1.64 यूरोस पर लीटर है, यानी कि 164 रुपए का। ओए होए होए, जर्मनी में तो आग लग रही है भाई डीजल की। और ये नॉर्मल वाले का है, अगर सुपर भरवाता तो वो 170 नहीं 175 रुपए लीटर पड़ता। अभी टंकी फुल करवा लेते भाई। 29 लीटर में कट लग गया, इम्पॉसिबल, कुछ तो पंगा है। हाँ नहीं, ऐसे कैसे लग गया मैं वही सोचूं भाई, अभी तो बहुत आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कैश भाई ज्यादा पड़ा नहीं है, 80 यूरोस पड़ा है, 40 मेरे पास, 40 अभिषेक के पास। और कार्ड अभिषेक का खो चुका है, मेरे वाला भाई साहब एप्पल ने वो कर रखा है। और इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो इसलिए 80 यूरो होते ही, अच्छा 80 यूरो होते ही रोकना पड़ेगा। लाओ लाओ दो, उड़ाओ उड़ाओ, मेरी शादी में यूरो उड़ाना है यहाँ से लेकर जाओ 10-20 हजार यूरो। तेरी शादी में नॉन प्रेसिडेंट के सिक्के उछालो। चिल्लड़ भाई साहब, फ्लो में ध्यान ही नहीं रहा। और 55.6 लीटर आ गया, यानी कि 92 यूरोस का। अब इतना तो भाई अपने पास कैश भी नहीं पड़ा, बट कोई नहीं, चिल्लड़ पड़े हैं मेरे पास सिक्के, वो निकाल के दे दूंगा। स्टार के नाम से है ये, थोड़ा हाईवे से ना अंदर सिटी की तरफ आए तब मिला स्टार कैफे। एंड भाई 9 बज चुके हैं, अंधेरा होने ही वाला है, हालांकि दिन हो रहा है, रात के 9 बजे भी देखो। बट ये 15-20 मिनट ही रहेगा, 9:15 9:30 तक प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा यहाँ जर्मनी में भी। और अभी जो होटल हमने बुक किया वो यहाँ से 55 किलोमीटर है, यानी कि 49 मिनट का रास्ता। जल्दी जल्दी खींचते हैं भाई, 10 बजे से पहले पहले पहुंचना है। It's hard to stay real in a world full of fakes. It's hard to find truth when the liars are great. I'm trying my best to stay out of your way. Oh well. लो जी लो, बर्लिन पहुंच गए हैं। और रात के इस वक्त भाई 10 बज रहे हैं। पहली बार है इस ट्रिप में कि हम रात को गाड़ी चला रहे हैं 10 बजे, क्योंकि यहाँ पे भाई अंधेरा ही जो है वो 9:15 9:30 बजे होता है। तो अब सिटी में पहुंच गए हैं, 2-3 किलोमीटर दूर होटल है, मस्त अपना चेक इन करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नाइट में जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। हम ना भाई बिल्कुल सिटी सेंटर के बाहर है इस टाइम पे, मतलब होटल बाहर ही लिया है, अंदर नहीं लिया। जब बाहर ही इतना महंगा है 10-10 11-11 हजार रुपए का, अंदर तो भाई सब और ज्यादा महंगे मिलते हैं। ऊपर से बड़े होटल्स होते नहीं है, ना पार्किंग होती है, तो इसलिए काफी दिक्कत होती है। तो बाहर ही लेना सही रहता है फिर यहाँ पे इन कंट्रीज में स्पेशली। ये है भाई सामने होटल। अभी पार्किंग का पता करने गए हैं, क्योंकि बाहर तो पार्किंग यही दिख रही है ओपन में, तो यहाँ तो खड़ी नहीं करेंगे यार, अंदर वाली कोई होनी चाहिए या बेसमेंट में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ का जो हमने इंश्योरेंस ले रखा है ना, वो थर्ड पार्टी मिलता है, यानी कि हम किसी की गाड़ी ठोक देते हैं तो उस बंदे को अपनी गाड़ी का क्लेम हमसे मिल जाएगा। बट हमारी गाड़ी ठुक गई या फिर हमारी गाड़ी चोरी हो गई, तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ वाली हमें पैसे देगी, ना ही इंडिया वाली इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है गाड़ी को भाई। 27-28 लाख की गाड़ियां हैं, थोड़ी है। चलो भाई, पार्किंग है इनकी एरी साइड में ही, अंदर जाके मस्त लगा देते हैं, सेफ रहेगा यहाँ। यही है क्या? मेरे ख्याल से तो यही है, या बेसमेंट में होगी, देखता हूँ, 1 मिनट रुको। बेसमेंट वाली तो बंद पड़ी है, ऊपर ही लगाता हूँ। तो ये है भाई हमारा रूम, वही सेम ही चलते आ रहे हैं हर जगह के। 2 सिंगल बेड, यहाँ पे वॉशरूम, हालांकि ये वाला वॉशरूम छोटा है क्योंकि इसमें बाथटब नहीं दे रखा, बाकी तो ठीक ही है। बट होटल अच्छा है भाई। और मेन चीज है भाई, एसी दे रखा है, क्योंकि मिलता नहीं है एसी जल्दी से। बाकी चलो यार, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।